भिन्नों का जोड़। अब आओ देखें कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। मेरे सामने यह आयताकार पट्टी है और अगर आप इस पट्टी को देखें तो आप देख सकते हैं कि 5 भागों में से 2 भागों को बैंगनी रंग किया गया है और 5 भागों में से 1 भाग को हरा रंग किया गया है। तो अगर मुझे यह भिन्न के रूप में लिखना है तो मैं कह सकती हूँ कि पट्टी में से 2/5 भाग बैंगनी है और 1/5 हरा है। और अगर मैं यह कहूँ कि चित्र का कितना भाग रंगा हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं दोनों भिन्नों को जोड़ दूं। फिर मैं यह कहूँगी कि 2/5 जमा 1/5 बराबर है 3/5 और यह वो भाग है जो चित्र में रंगा है, ये परवाह किए बिना कि कौन सा रंग है। अब आप चित्र में देख सकते हैं कि 5 में से 3 भाग रंगे हैं। आओ एक और उदाहरण लें। अब इस स्थिति में 5 में से 2 भाग बैंगनी रंगे हैं, जिसे मैं भिन्न 2/5 की सहायता से दिखा रही हूँ और हरे रंग के भाग को मैं भिन्न 3/5 की सहायता से दिखा रही हूँ। और मैं देख सकती हूँ कि पूरी पट्टी में से सभी 5 भाग रंगे हुए हैं। तो मैं यह कह सकती हूँ कि 2/5 जमा 3/5 बराबर है 5/5, जो कि 1 के बराबर है। 1 का मतलब है पूरी चीज, पूरी पट्टी रंगी हुई है। तो हमने यहाँ क्या सीखा? हमने देखा कि जब हमारे पास समान भिन्न हैं, समान भिन्नों से मतलब है जिनका हर बराबर है। जब हमारे पास समान भिन्न हैं, हमारे पास अंश हैं और हर हैं, जो कि दोनों में समान हैं। पहले उदाहरण में अंश 3 है, जो कि 2 जमा 1 के बराबर है और हर 5 है। दूसरे उदाहरण में 2 जमा 3 बराबर है 5 के, जो कि अंश है और हर यहाँ भी 5 है। अब ये समान भिन्नों के लिए था, पर असमान भिन्नों के लिए हम क्या करें? आओ इस उदाहरण में देखें कि असमान भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर भिन्न 1/8 और 7/12 है, अर्थात ये असमान भिन्न हैं। अब हम जानते हैं कि समान भिन्नों को कैसे जोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इन भिन्नों को समान भिन्न में बदलें। आओ देखें कि हम इन्हें कैसे बदलते हैं। पहले हम हरों का एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त्य, और तब हम इन भिन्नों का समतुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं, जहां पर नया हर दोनों हरों का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य है। आओ एक उदाहरण पर नजर डालें ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ मेरे हर 8 और 12 हैं। तो मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं इन हरों का एलसीएम ज्ञात करने जा रही हूँ। अब 8 और 12 का एलसीएम 24 है। 8 3 बार 24 होता है और 12 2 बार 24। अब आओ 1/8 और 7/12 के लिए समतुल्य भिन्न ज्ञात करें, जहां पर हर 24 होगा। अब 1/8 के लिए समतुल्य भिन्न 3/24 होगा और 7/12 के लिए समतुल्य भिन्न 14/24 होगा। पहली स्थिति में हमें अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करना है और दूसरी स्थिति में हमने अंश और हर दोनों को 2 से गुणा किया ताकि हमें हर 24 प्राप्त हो। अब मेरे पास यहाँ समान भिन्न हैं। अब क्योंकि ये समान हर भिन्न हैं, तो इनका जोड़ करना आसान है। 14 जमा 3 बराबर है 17, तो हमारा अंश 17 है। हर वही रहेगा जो कि 24 है।
तो हमारा उत्तर हुआ 17/24। तो हम कह सकते हैं कि 1/8 जमा 7/12 बराबर है 17/24 के। अब आओ इस उदाहरण को देखें। हमारे पास यहाँ यह है कि यहाँ 3 भिन्नें हैं और तीनों भिन्नें असमान भिन्न हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले हरों का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे और 2, 4 और 5 का एलसीएम 20 निकालेंगे। 2 10 बार 20 होते हैं और 4 5 बार 20 होते हैं और 5 4 बार 20 होते हैं। अब आओ इन 3 भिन्नों के लिए समतुल्य भिन्नें ज्ञात करें, जहां हर 20 है। तो 1/2 या आधे के समतुल्य भिन्न 10/20 हैं। 3/5 के लिए समतुल्य भिन्न 12/20 है और 1/4 के लिए यह 5/20 है। अब हमारे पास सभी समान भिन्नें हैं और इन्हें जोड़ना बहुत ही आसान है। चलो कहें कि 10 जमा 12 बराबर है 22 के। 22 जमा 5 बराबर है 27 के। तो हमारा उत्तर है 27/20। इसलिए 1/2 और 3/5 और 1/4 का जोड़ 27/20 है। अब क्या होगा यदि मैं इन भिन्नों को अलग क्रम में जोड़ूं? क्या होगा अगर मैं 3/5 जमा 1/4 जमा 1/2 करूं? अर्थात अलग क्रम में, क्या मेरा उत्तर बदल जाएगा? नहीं, उत्तर हूबहू वही रहेगा। तो हमने यहाँ पर सीखा कि हम भिन्नों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं और जोड़ अर्थात परिणाम वही रहेगा। यदि आप चाहें तो आप यह प्रयास कर सकते हैं। आप कोई भी भिन्न लें और उसे किसी भी क्रम में जोड़कर आप इसे जांच सकते हैं।